गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 1.4 में हमारे पास दो टर्म है, न्यू टर्म, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो हमेशा 2 into 5 की फॉर्म कंटेन करते हैं, क्योंकि 2 into 5 जो है वो आफ्टर सॉल्विंग 10 बन जाता है और 10 को ऊपर ले जाके डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है हैविंग फैक्टर अदर देन 2 into 5, जिसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर या चौथा नंबर भी आए, विच इज 7, 11, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे 0.375। ये डेसिमल है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन को हम कन्वर्ट करेंगे P/Q की फॉर्म में। कैसे करेंगे? आपको पता है छोटी क्लास हम करते हैं, जब भी डेसिमल हटता है तो जितने नंबर बाद डेसिमल होता है उतने ही हम नीचे क्या पुट कर देते हैं, जीरोस। यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पर डेसिमल था, मैंने डेसिमल रिमूव किया एंड नीचे मैंने लगाया 3 जीरोस। ठीक है, अब ये नंबर सॉल्व होकर क्या हो गया, अब ये 0.375 नहीं है, अब ये है 375/10⁻3। ये P/Q का फॉर्म बन गया, क्योंकि P/Q की फॉर्म में Q 0 नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। और टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि नीचे हमेशा 10 की फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, टर्मिनेटिंग का। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? 29 है मेरे पास, जब मैंने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करे तो मुझे पता है कि 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो मैं इसको लिखूंगी 29/7 का क्यूब। ठीक है, अब ना तो यहाँ पे 2 आ रहा है फैक्टर के अंदर, ना यहाँ पे 5 आ रहा है, मैं 2 और 5 एक साथ ऐड नहीं कर सकती। और यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कौन सा फैक्टर आ रहा है, 7, तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है जब ये सॉल्व होगा ना आफ्टर सॉल्विंग, आप लोग उसको डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा रिपीटिंग, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता जाएगा। इसको अपन बोलते हैं रिपीटिंग, या फिर जो बार कंटेन करते हैं ये वो वाले नंबर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 1.4 के अंदर सिर्फ 2 ही तरह वाले क्वेश्चन प्रूव करने हैं। हमें या तो उनको टर्मिनेटिंग शो करना है या फिर हमें उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग शो करना है। टर्मिनेटिंग के लिए हमें P/Q की फॉर्म बनानी है, या फिर P/Q की फॉर्म दे रखी है तो उसको अल्टीमेट डेसिमल में चेंज करना है। सेम काम हमें यहाँ करना है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो हम उसे डिक्लेयर कर देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और अगर सिर्फ 2 की फॉर्म आती है तो हम 5 की ऐड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 5 की फॉर्म आती है तो हम 2 की ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के वो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि ये रुक जाएगा एक पॉइंट बाद। इसका ये नॉन रिपीटिंग है, ये आगे जाके रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0.375 रुक गया, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं और ये रिपीटिंग नंबर होते हैं, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। ओके, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें पूछ रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि हम लोग डिवाइड करके भी उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम करते आए, और क्योंकि क्लास 10th है, हमें विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन हमें बताना है कि नंबर जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 13/3125। आप क्या करेंगे, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर करना। ठीक है, जब मैं 3125 के फैक्टर करूंगी तो 3125 का फैक्टर होता है, आप लोग करके देखना, 3125 का फैक्टर होता है 5 की पावर 5। ठीक है, 3125 का फैक्टर होता है 5 की पावर 5। अब क्या हो गया, इसको मैं कैसे लिखूंगी, 13/3125 की जगह मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूंगी, विच इज 5 की पावर 5। ठीक है, और क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया ही है कि अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर है इसके, या तो वो 5 की फॉर्म कंटेन करे या 2 की फॉर्म कंटेन करे, या फिर बोथ 2 into 5 की फॉर्म एक साथ कंटेन करे, तो वो क्वेश्चन कैसे कहलाता है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे इसको टर्मिनेटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है, ये आप लिख दोगे डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म 5 की पावर n। इट मीन्स दिस इज 3125, ये इज टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 की फॉर्म कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब इसी को आगे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसी को डेसिमल में चेंज करना है, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को चेंज करके दिखा देती हूँ। ठीक है,
ओके, हमने इसके फैक्टर कर लिए थे 5 की पावर 5, ठीक है। अब मुझे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में इसको डेसिमल में चेंज करना है, हम यहीं पे कर लेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन प्रूव करना है उसको। यहाँ पे 10 बनाने के लिए, मतलब डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या नहीं है यहाँ पे 5 के साथ, क्या नहीं है 2, ठीक है। तो मुझे 2 और 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 मैंने ऐड किया, तो मुझे 2 की पावर भी कितनी ऐड करनी पड़ेगी, मुझे 2 की पावर भी 5 ही ऐड करनी पड़ेगी, बोथ साइड्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ये पूरा क्या बन गया 13 इंटू 2 की पावर 5, और ये पूरा कंबाइन क्या बन गया 5 इंटू 2 की पावर 5। ये कितना होता है 13 इंटू 2 की पावर 5 और 5 2 का 10 की पावर 5। मतलब जो भी आप आंसर आएगा ना उसके अंदर पीछे से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट साइड से आप उसमें डेसिमल पुट करोगे। कैसे होगा ये, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 दैट इज 32 इंटू 13 करोगे तो ये आएगा 416 अपॉन 1 2 3 4 5 या फिर 10 की पावर 5, ठीक है। अब क्योंकि आपको डेसिमल पुट करना है तो पीछे से कितने नंबर पॉइंट लग जाएंगे, नीचे कितने जीरो है 1 2 3 4 5, 3 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ 2 जीरो और ऐड करने हैं और ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। आप चाहो तो उस नंबर को डिवाइड करके भी परफॉर्म करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। और यहाँ पे हम लोग ने इसको टर्मिनेटिंग वाले मेथड से करा है क्योंकि टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये यहाँ पे जाके रुक गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना इसके अंदर। क्वेश्चन है 129, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर है 7 का, तो ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है टर्मिनेटिंग वाले को, तो फिर ये सीधे सीधे हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन आपको एक बार लिखना पड़ेगा अच्छे से कि सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, वो कंटेन नहीं कर रहा, एंड ऑल्सो हैज 7 फैक्टर, 7 एज अ फैक्टर, उसके पास 7 भी एज अ फैक्टर है 2 और 5 के अलावा। तो हम क्या लिखेंगे, सो जो हमारा एक्सप्रेशन है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेम अपन इसको दोनों मेथड से करेंगे। पहले इसको हम प्रूफ करेंगे कि टर्मिनेटिंग है क्या, और अगर टर्मिनेटिंग है तो ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था तो उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है 15 अपॉन 1600। सेम मेथड, हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए, फैक्टर आए 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है। क्योंकि ये 2 और 5 की फॉर्म कंटेन कर रहा है तो ये हमारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। अभी टर्मिनेटिंग है तो इसको हमको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 15 अपॉन 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। 2 की पावर 6 हाईएस्ट पावर है, 5 की पावर 2 उससे कम है। हम 2 को 6 बनाएंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 5 की पावर 4 ही नीचे और 5 की पावर 4 ही ऊपर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग दोनों साइड्स पे 2 की पावर, ठीक है। अब हमने ऊपर नीचे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 ऐड करी। अब ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 कंबाइन होके हमारा क्या बन गया, 15 इंटू 5 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। अभी टोटल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 और 10 की पावर 6। अब जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, जब आप 15 को और 5 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 9375 और 10 की पावर 6। अब जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइनली लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, कितने नंबर है हमारे पास ऊपर, 1 2 3 4। हमें डेसिमल कहाँ पुट करना है, पीछे से 6 प्लेस के बाद। 4 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 डिजिट। यहाँ पे मैं अपना डेसिमल पॉइंट करके आगे जीरो लगा दूंगी एंड दैट इज आवर डेसिमल एक्सपेंशन आंसर। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में इसको नोट किया है। हमें बताना है कि हमें नंबर ऑलरेडी गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। हमें सिर्फ बताना है कि स्टेट वेदर दे आर रैशनल और नॉट, मतलब वो रैशनल है या नहीं है। रैशनल नहीं है तो फिर हम इसको प्रूव कर देंगे रैशनल है,
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43.12345678 9, ठीक है। ऑब्वियसली ये नंबर पहली बात तो यहाँ रुक रहा है, आगे चल नहीं रहा, ना हमारे पास इसने बार से इंडिकेट किया है, ना इसने हमें डॉट डॉट से इंडिकेट किया है कि ये आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब मैं इसका पॉइंट रिमूव करूंगी तो मुझे मिलेगा 43/10⁹, क्योंकि मेरे को 9 नंबर बाद डेसिमल है, तो मैं जब ये पॉइंट रिमूव करूंगी तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। और जब मैंने इसको ये लिखा है तो ऑब्वियस बात है, अगर इसका फैक्टर 10 है तो ये 2 और 5 की पावर फॉर्म कंटेन करेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, एंड q मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो आप चाहो तो उसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? 43 सेम वही 2 की पावर 9 एंड 5 की पावर भी 9, ये आएगा इसका। एंड आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी नंबर आएगा उसको 9 नंबर बाद यही आएगा इसका, मतलब 9 नंबर बाद उसकी डेसिमल पुट करना है हमें, ठीक है। सो सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उसी टाइप का है, हमको प्रूव करना है कि ये वेदर दे आर रैशनल और नॉट, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसने हमको एक इंडिकेशन दिया है डॉट डॉट, हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, कितने नंबर बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे हमें समझ नहीं आएगा इसके अंदर। नॉर रेकरिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ये टर्मिनेटिंग है, ना ये रेकरिंग है। जब दोनों ही क्राइटेरिया हमारा फेल हो गया तो हमारा नंबर ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ हो गया, नंबर इज इरेशनल, क्योंकि इसको ना तो मैं पॉइंट में, ना मैं इसको 2 और 5 की फॉर्म में बना सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास 10 की फॉर्म बनेगी नहीं। उसके लिए डेसिमल का रुक मतलब नंबर का रुकना जरूरी है, ताकि मैं उसको काउंट करके 10 की पावर प्लेस कर सकूँ, ठीक है। तो सीधे जब भी आपको नंबर डैश 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 की फॉर्म में मिल रहा है, आगे कंटिन्यू हुई है डेसिमल की फॉर्म में मिल रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नंबर के ऊपर डेसिमल वो लगा हुआ है बार, तो बार का मतलब भी क्या होता है कि वो रुकेगा ही नहीं, उसको हम कंटिन्यू शो करेंगे तो वो नंबर भी हमारे क्या होते हैं, बोथ नंबर्स आर इरेशनल, ओके। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे तो ये ईजी है, ओके। कुछ नहीं आएगा तो हम लोग देख लेंगे बाद में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।